आप सबका स्वागत है। हम लोग आज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। जो आज का टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, कार्बन का एलोट्रॉप्स क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डला हुआ है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करें, जो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं 3 होते हैं। पहला जो कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है वो होता है डायमंड। जो दूसरा कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है वो होता है ग्रेफाइट। जो तीसरा कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है वो होता है बकमिंस्टर फ्लेयरिंग। बकमिंस्टर फ्लेयरिंग। अब कार्बन को, जो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, इसका जो सिंबल होता है डायमंड को C से इंडिकेट करते हैं, ग्रेफाइट को भी C से इंडिकेट करते हैं, लेकिन बकमिंस्टर फ्लेयरिंग को C60 से इंडिकेट करते हैं। अगर इसमें हमको पहचानना हुआ डायमंड कौन है, ग्रेफाइट कौन है, तो यहाँ पे C लिखकर स्मॉल में D देते हैं, और ग्रेफाइट का पहचानना हुआ तो C लिखकर स्मॉल में G दे देते हैं। इससे हमको पता चलता है एक कार्बन के जो एलोट्रॉप्स है वो तीनों डिफरेंट टाइप के हैं। तो इसके फीचर में, केमिकल या फिजिकल में जो फिनोमेना होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम स्टडी करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में, तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कर जाए तो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करता है। ये जो होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जो ग्रेफाइट होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर शो करता है, लीनियर। और जो बकमिंस्टर फ्लेयरिंग्स होते हैं ये स्फेरिकल करता है। ये हो गया मेरा स्फेरिकल। अब बात आती है कि इसमें बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, तो तीनों में कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। बॉन्ड की बात किया जाए तो तीनों में कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब बात आती है कि इसका ज्योमेट्री कैसा होता है, तो जो इसका ज्योमेट्री होता है वो डायमंड का होता है टेट्राहेड्रल। अब ग्रेफाइट का बात किया जाए तो ग्रेफाइट का जो ज्योमेट्री होता है वो होता है प्लेनर, और बकमिंस्टर फ्लेयरिंग का जो ज्योमेट्री होता है वो होता है हेक्सागोनल। अब बात आती है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका लेंथ कितना होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच के जो लेंथ होता है डायमंड के लिए कितना होता है, ये दोनों के लिए कितना होता है। तो जो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ ये कार्बन के लिए होता है 154 pm, ग्रेफाइट के लिए होता है 141.2 pm यानी पिकोमीटर, और बकमिंस्टर फ्लेयरिंग के लिए होता है 139 pm मीटर। इसको कहीं कहीं इंडिकेट किया जाता है 141.5 भी दिखाया जाता है, या 141.00 भी दिखाया जाता है। अब बात आती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है डायमंड का। जो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 4087 डिग्री सेल्सियस कहीं पे इंडिकेट किया जाता है, और कहीं पे 4027 डिग्री सेल्सियस की इंडिकेट किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट का बात किया जाए तो इसका होता है 4027 डिग्री सेल्सियस। अब इसका बात किया जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3600
2 डिग्री सेल्सियस से होता है। अगर इसका बात किया जाए बकमिस्टर फ्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो बकमिस्टर फ्लोरीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 280 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका होता है 280 डिग्री सेल्सियस। अब बात आती है बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है, तो जो डायमंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 5600 फ़ारेनहाइट होता है। 5600, अगर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए तो ये होता है 5600 फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर मेजरमेंट का 3 यूनिट होता है, केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस। अब बॉइलिंग पॉइंट ग्रेफाइट का बात किया जाए तो इसका होता है 4827 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 4827 डिग्री सेल्सियस। अब इसका बकमिस्टर फ्लोरीन का बात करते हैं तो बकमिस्टर फ्लोरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 800 केल्विन होता है, यानी इसका हो गया 800 केल्विन। अब बात आती है डेंसिटी की। अगर डेंसिटी की बात किया जाए तो डायमंड वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, यानी इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो इसका जो डेंसिटी वेरी करता है वो होता है 3.35 से लेकर 3.53। इसका डेंसिटी का बात किया जाए, डेंसिटी इसका होता है 3.35 से लेकर 3.53 ग्राम पर cm क्यूब। अब जो ग्रेफाइट का डेंसिटी होता है वो 2.2 ग्राम, इसका जो डेंसिटी होता है 2.2 ग्राम पर cm क्यूब होता है। और जो बकमिस्टर फ्लोरीन का डेंसिटी होता है ये दोनों से कम होता है, यानी 1.72 ग्राम पर cm क्यूब होता है। अब नोट वाली बात इसमें एक ये है कि जो बकमिस्टर फ्लोरीन होता है ये बकेट शेप का फुटबॉल शेप का होता है। जो फुटबॉल शेप का स्ट्रक्चर तैयार करता है तो उसमें 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन कार्बन एटम का रिंग फॉर्मेशन होता है। इसमें 20 हेक्सागोन एंड 12 पेंटागोन कार्बन रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन किए, जिसमें हम ये बताए कि डायमंड कार्बन जो होता है उसके 3 न्यूट्रॉन्स होते हैं, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, बकमिस्टर फ्लोरीन होता है। तीनों में क्या डिफरेंस होता है वो यहाँ पे एक एक पॉइंट करके बताया गया है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।